आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर सभी की निगाह बनी हुई है, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बड़े मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। और जब से जस्टिस योयो ललित सीजीआई के रूप में सुप्रीम कोर्ट में विराजमान हुए हैं, तो अपने 74 दिन के पीरियड काल में वो हर कोशिश करना चाहते हैं जिसके चलते इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा जा सके। क्योंकि जस्टिस योयो ललित बीते एक हफ्ते के अंदर 5000 से ज्यादा केसों का निपटारा कर चुके हैं। और 5000 केसेस की अगर बात करें, 10 फैसले अगर सरकार हित में होंगे तो एक फैसला ऐसा होगा जिसके ऊपर चर्चा होगी, और जब चर्चा होगी तो उस केस के बाद जो अन्य केस होंगे उस पर चर्चाएं बंद हो जाएंगी। फिर 10 केस में सरकार हित, फिर एक फैसला जो है उस पर चर्चा हो, और फिर उसके बाद जो है तमाम फैसलों को उलझाने की कोशिशें की जाएंगी। जहां हमने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात दंगे की फाइलों को बंद किया गया, बाबरी मस्जिद की फाइलों को बंद किया गया, तो वहीं तिस्ता सीता तलवार को जमानत दे दी गई। और जब तिस्ता सीता तलवार को लेकर के मीडिया का चर्चा का केंद्र बना, तो इस बीच कई और बड़े मुद्दे थे जिसे सरकार ने यह बता दिया कि वो खास तौर पर जो फैसले दे रही हैं उस फैसलों का देश पर क्या असर पड़ेगा। जहां सुप्रीम कोर्ट का यह साफ तौर पर कहना है कि देश में बंधुआ मजदूरी नहीं है, जिसको लेकर के एक बड़ी बहस देश के लोगों द्वारा छिड़ी हुई है कि ये किस तरीके का फैसला था। तो वहीं कल सिद्दीक कप्पन को जमानत दी गई, पर नुपुर शर्मा को राहत दे दी गई। ये तमाम चीजें जो हैं लगातार चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। तो वहीं सब लोगों की नजर जो है वो बिल्किस बानो केस पर बनी हुई है। तो वहीं मैरिटल रेप केस को लेकर के भी लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजों में दो फाड़ होती हुई दिखाई दी है। जहां मैरिटल रेप पर आपसी सहमति नहीं बना पा रहे सुप्रीम कोर्ट के जज। और मैरिटल रेप केस क्या है, इसके बारे में भी बारीकी से जानेंगे। पर क्या कुछ मैरिटल रेप केस के मामले में हुआ और क्या फैसला लिया गया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के जजों में ही दो फाड़ होती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कोर्ट शुक्रवार को मैरिटल रेप पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ। मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। मैरिटल रेप यानी पत्नी की सहमति के बिना उससे संबंध बनाने के मामले में एनजीओ RIT फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन्स एसोसिएशन और 2 व्यक्तियों ने 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई में जजों के अलग अलग बयान आने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और BV नागरत्न की बेंच में सुनवाई के लिए याचिका दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट में 11 मई को मामले की सुनवाई हुई थी। इसमें जस्टिस शक्धर ने कहा कि IPC की धारा 375 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, लिहाजा पत्नी से जबरन संबंध बनाने पर पति को सजा दी जानी चाहिए। वहीं जस्टिस श्री हरिशंकर ने कहा कि मैरिटल रेप को किसी कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। जजों के अलग अलग बयान आने के बाद बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकते हैं। IPC की धारा 375 का अपवाद तो मैरिटल रेप को अपराध से मुक्त रखता है। यह कहता है कि पति का पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप नहीं है। याचिका में इस आधार पर अपवाद को खत्म करने की मांग की गई थी। यह उस तथ्य के साथ भेदभाव करता है जिसमें विवाहित महिलाओं का उनके पति यौन शोषण करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 24% महिलाओं को घरेलू हिंसा या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। एक्सपर्ट का मानना है कि मैरिटल रेप के अधिकतर मामले समाज या परिवार के डर से सामने ही नहीं आ पाते। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने यह साफ तौर पर बताया
कि 2019 से 20 के मुताबिक पंजाब के 67% पुरुषों ने कहा कि पत्नी के साथ जबरन सेक्स करना पति का अधिकार है। यौन उत्पीड़न की शिकार शादीशुदा महिलाओं से पूछा गया कि पहला अपराधी कौन था, तो 93% ने अपने पति का नाम लिया। पत्नियों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में बिहार 98%, जम्मू कश्मीर 97%, आंध्र प्रदेश 96%, मध्य प्रदेश 96%, उत्तर प्रदेश 95% और हिमाचल 80% के प्रति सबसे आगे थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया कि 2015-16 के मुताबिक देश में करीब 99% यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज ही नहीं होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक भारत में रेप महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे बड़ा अपराध है। देश में हर दिन औसतन 8% रेप होते हैं, यानी कि 94% केस अपराधी पीड़ित से प्रचारित होता ही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और ये जब दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में ही समझौता नहीं कर पाए कि क्या फैसला दिया जाए, क्योंकि एक जज साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिला की अगर पत्नी भी है तो रजामंदी के साथ ही सारी चीजें होनी चाहिए, और अगर आप जबरन जोर जबरदस्ती करते हैं तो वो चीज गलत है, वो रेप की श्रेणी में आएगा। तो वहीं दूसरे जज ने कहा कि वो पति पत्नी का मामला है, जिसके चलते वो रेप की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि पति का पूरी तरीके से अधिकार होता है। पर तमाम लोगों का ये कहने का, जब खबर ये सोशल मीडिया पर आई तो तमाम लोगों के रुझान भी इस केस को लेकर के आए, जिसमें तमाम लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर पत्नी के साथ पति की सहमति से सब कुछ होता है तो वो रेप नहीं कहलाएगा, और अगर पत्नी उस चीज के लिए तैयार नहीं है और पति जोर जबरदस्ती कर रहा है तो उस श्रेणी को रेप श्रेणी में डाला जाना चाहिए, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। और यहाँ लोगों को ये समझना होगा, जहां कुछ लोगों ने ये प्रतिक्रिया भी दी, नो मीन्स नो, यानी कि नो का मतलब नहीं है, और नहीं अगर आप समझेंगे तो तमाम चीजों को समझने में आसानी होगी, जो कि पिंक मूवी में भी ये बताया गया था कि नहीं का मतलब नहीं होता है। अगर तमाम चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की सहमति नहीं बनी और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं इसे दोबारा से सुनवाई को देखेंगे, फिर इसके बाद मैरिटल रेप केस पर तमाम प्रतिक्रिया दी जाएगी। पर हम उस देश में हैं जहां देश के प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, और हम उस देश में हैं जहां महिला का अगर बलात्कार होता है तो उन आरोपियों का मालाएं पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया जाता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।